नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंग्लिश का जो एग्ज़ाम आपका 13 फरवरी को होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए अब बहुत ही शानदार क्लासें आने वाली है। एक से एक बढ़कर क्लासें आने वाली है और हर टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और उसी सीरीज़ में जो पहले हमारी क्लास है वो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम्स। जितनी भी आपकी पोइम्स हैं, प्रत्येक पोइम का एक ऐसा प्रश्न हम तैयार करेंगे कि उस पोइम से चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाए, आप वो प्रश्न उस आंसर में लिख देना, उस प्रश्न के आंसर में लिख देना, आपका वो प्रश्न राइट होगा। और वो प्रश्न का आंसर क्या होता है? वो होता है उस पोइम का सेंट्रल आइडिया। आप चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों नहीं आए उस पोइम से रिलेटेड, आप तो बस ये एक एक सेंट्रल आइडिया हर पोइम का याद कर लो जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने ये लिख दिया तो आपका पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें बड़े प्रश्नों के आंसर याद नहीं होते हैं, सर हमें सेंट्रल आइडिया क्या होता है, या फिर कोई ऐसा एक मॉडल उत्तर हम याद कर लें कि चाहे प्रश्न कैसा भी आए, अगर हम उसमें ये लिख दें तो क्या हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर याद नहीं होता है तो बस एक एक प्रश्न याद कर लो। आप देखो, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम एक पोइम लेते हैं। सबसे पहले हमारी पहली पोइम जो है बच्चों, वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि मान लीजिए अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड जो आपकी पोइम है, इस पोइम से चाहे कैसा भी प्रश्न आए, आप ये उत्तर याद कर लेना। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, जिन बच्चों को इंग्लिश में डायरेक्ट याद नहीं होता है हिंदी में याद कर लेना। और इंग्लिश में लिखना क्या है, खास पॉइंट्स क्या है, आप सिर्फ 3 पॉइंट्स याद कर लो, पूरा उत्तर अपने आप याद हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हम रोड साइड स्टैंड से, कि अगर पूछा जाए मान लो इसका सेंट्रल आइडिया, तब भी आपको यही लिखना है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। पॉइंट्स वाइज हम क्लियर करेंगे। अगर इसमें से कोई और प्रश्न बना के पूछा जाता है कि भाई रोड साइड स्टैंड के बारे में बताइए कि वो दुकान वहां पे क्यों खोली थी, रोड साइड स्टैंड का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके कवि ने क्या भाव व्यक्त किए, मूल भाव क्या है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, बस आपको ये उत्तर याद कर लो। तो सबसे पहले हम देखो, पॉइंट के हिसाब से देखना। पहला पॉइंट तो क्या होता था? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आपने देखा कि जो रोड साइड स्टैंड जो लगाया है, वो एक ग्रामीण इलाके में एक गरीब आदमी ने इस आशा के साथ लगाया है कि यहाँ सड़कों से जो व्हीकल्स गुजरेंगे, जो साधन गुजरेंगे, उसमें से कोई रुकेगा और हमारे यहाँ से कोई आइटम खरीदेगा तो हमें थोड़ा सा पैसा मिलेगा। तो ये एक इनइक्वालिटी है कि शहरी लोगों के पास बहुत पैसा है जबकि ग्रामीण लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया? कविता क्या बताती है? ये पोइम हमें बताती है, द पोइम हाइलाइट्स, ये पोइम हाईलाइट करती है क्या? द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता। किसके बीच में? बिटवीन द रिच सिटी ड्वेलर्स, धनवान शहरी लोगों के, और पुअर रूरल पीपल, और गरीब ग्रामीण लोगों के बीच में। तो धनवान शहरी लोगों और गरीब ग्रामीण लोगों के बीच में जो आर्थिक असमानता है उसको उजागर करती है अ रोड साइड स्टैंड पोइम। पहला पॉइंट तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट, तो अब ये जो आर्थिक असमानता है ना, इसको कम करने के लिए क्या करना है? द विलेजर्स रन अ रोड साइड स्टैंड। ये गैप कम हो जाए उसके लिए गांव का एक, स्टेप बाय स्टेप, कड़ी बाई कड़ी आप चलो, कि गांव का एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सड़क के किनारे जहां उसका खेत आ रहा है, मैं वहां पे एक दुकान खोलूं तो उनका थोड़ा पैसा मेरे पास भी आ जाएगा, कोई आइटम खरीदेंगे तो। हॉपिंग, इस आशा के साथ, टू अर्न मनी टू इम्प्रूव द लाइव्स, कि हमारा जीवन में सुधार हो, हमारे लाइफ स्टाइल में कुछ संशोधन हो जाए, सुधार हो जाए, इस आशा के साथ कुछ पैसा कमाना चाहता है। पहला पॉइंट क्या था? आर्थिक असमानता है। इस आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गरीब को पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा कमाने के लिए उसने रोड साइड स्टैंड खोला। तीसरी बात क्या है? द पोइट, अब पोइट का काम क्या है? द पोइट फील्स द पेन ऑफ देयर चाइल्डिश लॉन्गिंग। अब इनकी जो ये आशा थी ना कि कुछ पैसा हम भी कमाएंगे, ये इनकी आशा पूरी नहीं होती है और कवि को यहाँ पे दुख होता है। तो कवि उस दुख का अनुभव करता है। दैट इज नेवर फुलफिल्ड बाय द इनडिफरेंट सिटी पीपल, कि इन गरीब लोगों की ये आशा कभी भी पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन शहरी लोगों की उदासीनता के कारण वो इन गरीबों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो उनको कुछ भी पैसा कमाने का अवसर उपलब्ध नहीं कराते हैं, और इससे कवि को दुख होता है। तो ये 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? इनइक्वालिटी बिटवीन विलेज पीपल एंड सिटी पीपल। नंबर 2, टू अर्न मनी बाय विलेज पीपल। एंड नंबर 3, पोइट्स
पोइट फील्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कवि द पेन ऑफ देयर चाइल्डिश लॉन्गिंग, कवि उनका दुख अनुभव करता है। तो ये 3 पॉइंट में आपका हो गया बच्चों सेंट्रल आइडिया और रोड साइड स्टैंड का। बस ये प्रश्न, ये 3 पॉइंट आपने याद कर लिया ना, इसमें से जो पॉइंट आपको याद रहता है आप घुमा फिरा के ये मेन जो कीवर्ड है उनको याद कर लो, घुमा फिरा के ये कीवर्ड डाल करके वाक्य पूरा कर देना, आपको आंसर आपका जो है वो उत्तर मिल जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा। टू अर्न मनी, भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गांव के लोग चाहते थे कुछ पैसा कमावें, तो फिर क्या था, क्यों पैसा कमाना चाहते थे? इनइक्वलिटी बिटवीन, ये वर्ड पकड़ लो ना, इनइक्वलिटी बिटवीन सिटी ड्वेलर्स एंड पुअर रूरल पीपल। उसके बाद फिर क्या है? पोइट फील्स द पेन ऑफ देयर चाइल्डिश लॉन्गिंग। ये कीवर्ड अगर आपने लिख दिए ना तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा होशियार है, बच्चा इंटेलिजेंट है, ये कीवर्ड आप यूज कर लो, ये 3-4 कीवर्ड और उनको अंडरलाइन कर दो, एग्जामिनर की सीधी नजर इसी पे जाएगी, वो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते। ध्यान देना, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है ना कि सर हमें उत्तर याद नहीं होता, आप ये कीवर्ड तो याद कर लो, ये मुख्य कीवर्ड तो याद कर लो। इस रोड साइड स्टैंड में ये 3 कीवर्ड आपने याद कर लिए, रोड साइड स्टैंड का कोई भी प्रश्न हो उसमें छेप देना, आप तो डाल देना, उसमें नंबर मिलेगा, पूरा मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर केवल कीवर्ड ढूंढता है, वो आपकी एक एक लाइन नहीं पढ़ता है। मैं क्लियर बता देता हूं, नंबर चाहिए ना तो ये काम कर लेना, ये सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, हर टॉपिक में बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, हर टॉपिक में मैं मेन कीवर्ड बताऊंगा, हर टॉपिक का सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, इसमें से चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों नहीं आए आप तो इसको छेप देना, लगा देना इसको, और परीक्षा में पूरे नंबर नहीं मिले तो हम यही बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हुआ और रोड साइड स्टैंड का सेंट्रल आइडिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा थोड़ा सा इसको हिंदी में समझ लो, जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आया ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फुर्ती से। क्या है कि यह कविता अमीर शहरी और गरीब ग्रामीण लोगों के बीच आर्थिक असमानता को दर्शाती है। नंबर दूसरा, ग्रामीण अपना जीवन सुधारने के लिए पैसे कमाने की उम्मीद में दुकान चलाते हैं। और तीसरा, कवि उनकी उस बचकानी लालसा के दर्द को महसूस करते हैं जो उदासीन शहरी लोगों द्वारा कभी पूरी नहीं की जा सकती। तो ये सेंट्रल आइडिया किसका हुआ? और रोड साइड स्टैंड का। न केवल सेंट्रल आइडिया बल्कि इस कविता से जो भी प्रश्न पूछा जाए उसमें आपको ये लगा देना है। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। जादुई ट्रिक इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकती, इससे बढ़कर के कोई मैजिक नहीं हो सकता बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम करेंगे सेंट्रल आइडिया, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इस टॉपिक का सेंट्रल आइडिया हम करने जा रहे हैं, इसमें भी वही कीवर्ड बताऊंगा, वही 3 पॉइंट आपको बस नोट कर लेने हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, अभी कर लो, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है कि आप लंबे लंबे आंसर याद करो। अब तो ये जादुई टेक्निक अपनाओ, अब तो ये जादुई ट्रिक अपनाओ और 3 पॉइंट्स याद कर लो, और 3 पॉइंट्स में आपकी पूरी पोइम रेडी। क्या है प्रश्न? कि द पोएम डेपिक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ अ वुमन ट्रैप्ड इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। मुख्य थीम क्या है, क्या बताया है इसमें? तो हमने देखा जो जेनिफर टाइग्रेस है, इसमें एक महिला के दर्द को बताया गया है। क्या महिला के दर्द है? एक महिला का दर्द, एक महिला का संघर्ष। ये पोइम हमें क्या बताती है? द स्ट्रगल ऑफ अ वुमन, एक महिला का संघर्ष। ट्रैप्ड इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, एक समाज के बंधन में जकड़ चुकी है, उस महिला का दर्द बताया गया है। तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ? ये हो गया द स्ट्रगल ऑफ अ वुमन। बस इतना याद कर लो। ये कविता हमें क्या बताती है? एक महिला का संघर्ष, वैवाहिक जीवन का संघर्ष आप कह सकते हो, और भी अगर बेस्ट लिखना चाहो तो द स्ट्रगल ऑफ अ मैरिड वुमन, है ना। यहाँ पे अ वुमन की जगह आप लिख सकते हो मैरिड, MARRIED, एक मैरिड वुमन का संघर्ष बताया गया है। दूसरा क्या है? आंट जेनिफर इज बर्डन बाय द ड्यूटीज ऑफ हर मैरिड लाइफ। आंट जेनिफर अपने वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों के बोझ से दबी हुई है। आया समझ में? और तीसरा, थ्रू हर आर्ट, अपनी कला के माध्यम से, आंट जेनिफर अपनी कला के माध्यम से, क्या कला कौन सी है? वो टाइगर्स बनाती है पर्दे पर। सी एक्सप्रेसेस हर हिडन डिजायर टू बी फियरलेस, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री लाइक द टाइगर्स। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। किस बात की भावना है? उसकी छुपी हुई जो इच्छा है। क्या इच्छा है? फियरलेस, एक भय से मुक्त जीवन, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत जीवन, एंड फ्री लाइक द टाइगर्स,
और टाइगर्स के समान एक स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा व्यक्त करती है। तो 3 पॉइंट्स हुए। क्या पॉइंट्स? पहली बात तो क्या है कि एक महिला के वैवाहिक जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। दूसरा क्या है कि एक महिला जो वैवाहिक जीवन के बोझ से दबी हुई है उसको यहां पे दिखाया गया है। और तीसरा कि वो अपने भाव व्यक्त करती है, वो कैसा जीवन जीना चाहती है, वो इससे मुक्त होकर के टाइगर्स के समान अपना जीवन जीना चाहती है। ये 3 पॉइंट्स आपको आंट जेनिफर्स टाइगर्स में लिख देना है। चाहे कैसा भी प्रश्न आए आप तो ये लिख दीजिए, चाहे कैसा भी प्रश्न, चाहे सेंट्रल आइडिया पूछा जाए, चाहे कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए, इनके 3 कीवर्ड्स याद कर लीजिए। पहला तो हो गया द स्ट्रगल ऑफ अ मैरिड लाइफ, दूसरा हो गया हर ड्यूटीज ऑफ हर मैरिड लाइफ, और तीसरा हो गया आर्ट के माध्यम से सी एक्सप्रेस हर हिडन डिजायर टू बी फियरलेस, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। समझ में आया? ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा हिंदी में भी मैं बता देता हूं ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में कम समझ में आया होगा, यहां अगर हिंदी में समझ लोगे तो आपको इंग्लिश वाला पूरा समझ में आ जाएगा। पहली बात तो क्या है, यह कविता पुरुष प्रधान समाज में फंसी महिला के संघर्ष को दर्शाती है। आंट जेनिफर शादी के बोझ से दबी हुई है और अपनी कला के जरिए वे निडर, मजबूत और स्वतंत्र होने की अपनी छिपी हुई इच्छा को व्यक्त करती है। स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो इसका और पढ़ लेना, एक बार 2 बार पढ़ लोगे, पॉइंट्स लिख दो, मेन पॉइंट्स लिख दो कॉपी में, फटाफट से याद हो गया, तुरंत 5 मिनट में क्लियर जो हो गया, ज्यादा आपको समय नहीं देना है। अब देखो, अब हम एक प्रश्न करेंगे। अब यहां पे देखो इस प्रश्न को, आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं रोड साइड स्टैंड से। मैं सारी पोएम्स कराऊंगा, अभी हमने टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे। जैसे पहली हमारी जो क्लास है इसमें हमने 1 या 2 पोएम्स ले ली, फिर 1-2 पोएम्स, ऐसे करके 3-4 क्लासों में हम कंप्लीटली पोइट्री सेक्शन कंप्लीट होगा आपका। हमारा जो लाइव जो क्लास आती है उसमें हम विस्टास बुक के जो एमसीक्यूज हैं जो परीक्षा में, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तकरीबन 500 एमसीक्यूज में आपको करा दूंगा, उससे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है। तो वो याद कर लीजिए, 9 में से 9 पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अनसीन पैसेज आता है 2 15 नंबर के, 9 और 6 नंबर के, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन में आपको करा दूंगा, उसकी मैं 1 शॉट वीडियोस ला रहा हूँ एक एक चैप्टर की, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हम वहाँ पे जो आपका कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, हर टाइप का जो है वो आपका कंप्लीट सिलेबस में कवर करा दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो प्रश्न क्या है कि वाई हैज द रोड साइड स्टैंड बीन सेट अप। वो रोड साइड स्टैंड क्यों खोला गया था? अब प्रश्न देखो, उत्तर अभी मत जाना, अभी हमने जो सेंट्रल आइडिया जो याद किया था ना, क्या उसके आधार पर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। भाई क्यों खोली थी दुकान? अरे दुकान इसीलिए खोली थी कि जो शहरी लोग और गरीब ग्रामीण लोगों के बीच में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए गरीब ग्रामीण लोग टू अर्न मनी, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। बस हो गया ना। हमने जो 3 पॉइंट लिखे थे उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स, और 2 भी पूरे नहीं, उनका मेन जो कीवर्ड है वो अगर आपने याद कर लिया तो आपका उत्तर हो गया। हम यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द रोड साइड स्टैंड हैड बीन सेट अप, और आधा उत्तर तो प्रश्न में से ही लेना है, वाई है ना, क्यों, तो आप लिखेंगे कि द रोड साइड स्टैंड हैड बीन सेट अप, क्यों, बिकॉज, आप आगे यहां पे लिख सकते, सेड बाय द रूरल पीपल, किसके द्वारा इस दुकान स्थापित की गई थी? उन गरीब ग्रामीण लोगों के द्वारा। बिकॉज क्यों? दे वांट टू अर्न मनी, है ना, टू अर्न सम मनी। दूसरा पॉइंट जो हमारा सेंट्रल आइडिया का दूसरा पॉइंट था ना, कुछ पैसा कमाना चाहते थे। आया, कुछ पैसा कमाना चाहते थे, किससे? फ्रॉम द पासिंग सिटी पीपल, वो जो शहरी लोग थे जो सड़कों से वहां से गुजरते थे गाड़ियों में धनाधन, उन लोगों से कुछ पैसा कमाने के लिए। दे वांट टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, क्यों पैसा कमाना चाहते थे? अरे अपना कुछ जीवन सुधारें, अपना उनके जीवन में कुछ सुधार हो जाए, एंड एंजॉय बेटर लाइफ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। हो गया ना, सेंट्रल आइडिया में से मिल गया ना आपको। अरे मैं बता रहा हूं, कोई भी प्रश्न आए ना, सेंट्रल आइडिया से बाहर नहीं जाना है। आप तो सेंट्रल आइडिया के 3 पॉइंट्स याद कर लो, और अगर आप कहोगे ना तो मैं हर पोएम्स का सेंट्रल आइडिया आपको दे दूंगा 3-3 पॉइंट्स में। 3-3 पॉइंट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप कमेंट करिए सर कौन सी पोएम का चाहिए आपको, आप पोएम का नाम लिख के मुझे बता देना, सर उस पोएम का सेंट्रल आइडिया दे दो। बस आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो ना, आपकी 6 पोएम्स कंप्लीट, 6 सेंट्रल आइडिया, 6 पोएम्स कंप्लीट। ओके, तो इस तरीके से देखो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, और क्या चाहते हो। अभी मैं आपको बता देता हूं कि एक तो हमारी जो सिंथेसिस टॉपिक है आपका ग्रामर का, उसकी मैं 1 शॉट वीडियो डालूंगा, वो एक ही टॉपिक में पूरा सिंथेसिस कंप्लीट, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक मैं आपको जो 2025 का जो पेपर है बोर्ड एग्जाम्स का, उसकी ऑफिशियल आंसर की अवेलेबल कराने वाला हूं, तो आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा। और भी अगर आप कुछ चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।